नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। जीडी के फॉर्म चल रहे हैं, रोजाना कहता हूँ फॉर्म भरवा लो। सभी लास्ट डेट को वेट करते हैं कि लास्ट डेट आएगी, फॉर्म भरवाएंगे। हम लोगों में क्या है, आपको पता है एक चीज चलती है, कौन सी? दीर्घ सूत्रपात विधि। जिससे मतलब काम को अपन इतना लंबा खींच लेते हैं कि हमें खुद को समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे अब जीडी की भर्ती चल रही है, तो 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट। तो कोई भी आता है, यार जीडी की भर्ती नहीं होती जब तक, हाँ मुझे पता है, पर मुझे लास्ट डेट नहीं पता है। लास्ट डेट कब है? 31। अच्छा 31 है, तब तक तो आराम से करवा लेंगे। फरवरी में यार इसका लगभग पेपर होगा, फरवरी में होगा। अभी 10 दिन, आज तो अपन 10 तारीख से 8 तारीख को उसको मालूम पता चला, तो 2 दिन तो मजे करेंगे। 2 दिन के बाद में पढ़ना था। इस दीर्घ सूत्रपात विधि को हटाओ, काम तुरंत करो। बड़े बुजुर्ग है तो वो कहते कहते मर गए कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। लेकिन अपन ने कुछ अलग ही बना रखा है इसका सिस्टम कि आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों। ऐसे कहते कहते बीत जाएंगे हजारों वर्षों। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में मैंने कल आपको बताया था कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अपन एक दो तो अनुच्छेद पढ़ते हैं, बड़ा ही आराम से पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस है तो आपको मैंने पहले बता दिया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्व आपको कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद में मैं कंप्लीट बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। आपको जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वहां के आधार पर मैं इसको भी रिवीजन कराऊंगा, जिसमें इनमें से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उनके बारे में जानसी मतलब ज्यादा अच्छी है, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाती है, वो आर्टिकल्स आपको करवाऊंगा। इसका मतलब मैं आपको 20-25 दिन के अंतर्गत ये पॉलिटिकल साइंस है इम्पोर्टेंट आर्टिकल सारे करवा दूंगा। ठीक है, इसमें अपन 5-7 दिन आराम से लंबे खींचेंगे, लगभग आराम से धीरे धीरे चलेंगे। जितना पढ़ेंगे लिखेंगे यहाँ पर, उतना बोर्ड पर लिखा हुआ है उतना याद करके जाएंगे, उससे पहले अपन नहीं जाने वाले। कल अपन ने 2 ही आर्टिकल्स देखे थे, कौन कौन से? 12 और 13। 12 के अंदर क्या था कि एक तो विधायिका होगी, विधायिका होगी, और एक क्या होगी? विधानमंडल होगा, और क्या होगी? कार्यपालिका होगी। 13 अनुच्छेद में देखा था कि न्यायिक पुनरावलोकन होगा। क्या होगा? न्यायिक पुनरावलोकन। इसमें क्या बताया था मैंने? इसमें बताया था कि जो भाई विधायक का कानून पास करेगी उसकी कार्यपालिका जांच करेगी कि क्या ये सुचारू रूप से चालू है, क्या ये जनता के हित में है, अहित में है। और फिर मैंने आपको 7-8 विवाद बताए थे, कृष्णा कुमारी विवाद, पैरवाड़ी विवाद, ऐसे करके कुछ विवाद बताए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि 24वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत उसको वेद बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में एक विवाद हुआ जिसके अंदर इसको चुनौती दी गई, जिसमें मतलब 2 कंडीशन रखी गई थी, वो सारा आप देख लेना। अब अपने पास अधिकार कितने हैं भाई? मूल अधिकार जो अपने नागरिकों के पास कितने हैं? तो जैसे मैं हूँ, आप हो, तो हमारे पास कितने अधिकार है? तो हमारे पास 6 अधिकार है। कितने अधिकार है? 6 अधिकार। कौन कौन से? पहले तो हमें समानता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, और धार्मिकता का अधिकार है, और कौन सा? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार है। शायद इतने में खत्म हो गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। खत्म कहाँ होगा? इसमें भी अपन देखेंगे 4 से 5 आर्टिकल से 4 आर्टिकल इसमें आते हैं। फिर अलग अलग आर्टिकल्स हैं, उनमें अपने को अलग अलग फ्रीडम दी गई है, अपने पास अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 तक है। फिर जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे बोलने का अधिकार हो गया, घूमने फिरने का अधिकार हो गया, ये सारी शिक्षा का अधिकार, मतलब स्वतंत्र बोलने का, रहने का, खाने का, पीने का, जो स्वतंत्रता हमारी जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 से 22 तक आती है। ठीक है, इसमें भी जीवन जीने का अधिकार, वो सारे कुछ मैं आपको इधर ही बता दूंगा आराम से। ठीक है, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये 2 कंप्लीट क्यों करवा रहे हो, फिर इनमें से पूरे करवा। तो भाई ये जो 80 की है वो 10th लेवल की पड़ती है। ठीक है, इसमें जो भी मैटर आएगा 10th लेवल का है। इसका मतलब जिस बच्चे ने लगभग अभी भी 12वीं पास की है वो सीधा जीडी का फॉर्म भरेगा। तो भाई हमारा भी तो कुछ दायित्व बनता है कि उसको हमारे क्या क्या अधिकार है, हमारा दायित्व क्या है, हमारे अधिकार क्या है, उसको पूरा पता चलना चाहिए। बाकी जो राष्ट्रपति है, बाकी जितना भी मैटर है वो आपको शॉर्ट में करवाऊंगा। इंपोर्टेंट आए हुए क्वेश्चनों के आधार पर है, वो उतने। ठीक है, बाकी शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर हमारा शोषण होता है तो उसके विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं, उसके भी हमारे पास अधिकार है। कौन से? 23 और 24।
धार्मिकता का, हमारे धर्म के प्रति हमारा जो अधिकार है वो कौन से 25 से 28 तक है। हमारे पढ़ाई लिखाई के, हमारे जो कल्चर है उसको बचाए रखने के जितने भी अधिकार है वो 29 और 30 में आते हैं। आगे बढ़ सकते। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से में? 31 और 32 में। ठीक है। अब पहले बहुत ये पढ़ लेते हैं कौन सा? समानता का अधिकार, इसका करते हैं पोस्टमार्टम। समानता का अधिकार का क्या करते हैं? पोस्टमार्टम करते हैं, अलग अलग इसको देखे रहते हैं। एक ट्रिक है, उसके माध्यम से अपने इसको ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। विवेलो अस्पृश्यता की उपाधि, विवेलो अस्पृश्यता की उपाधि मैंने आपको ऊपर ही बताया था 14 से। तो अपने को करना क्या? कुछ नहीं करना, ये जो लाइन लिखी हुई है उसमें 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल निकालने। अब निकालना पहले तो इसे विषय निकाल देते हैं कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। ठीक है। अगला नाम ले लेते हैं भेदभाव। वैसे क्या होगा? भेदभाव नहीं होगा, जो इंडिया है भेदभाव इसमें होना ही नहीं है। ठीक है। लोक से लोक नियोजन की समानता, जब आप वो आराम से आर्टिकल्स करवाएंगे तब पढ़ाएंगे। विधि के समक्ष समानता है, पहले अक्षर से निकालिए तो पहला आर्टिकल कौन सा? स्वतंत्रता का 14। उसके बाद अपने ने दूसरा ही ले लिया तो कौन सा आ गया? 15वां। ये आ गया 15वां। कौन सा आ गया? भेदभाव वाला। ठीक है। लोक नियोजन की समानता 16वां। फिर ऐसे छूत वगैरह इनके बारे में है, वो अपन किसमें देखेंगे? अनुच्छेद 17 में। इसको छोड़ देते हैं, ये छोटा सा है, इसमें मजा नहीं आता, अपना चलते आगे। आपने इतिहास पढ़ते हो, चाहे आप भारत का पढ़ो चाहे कोई भी पढ़ो, उसमें एक नाम आता है महाराजा धीराज है, और महाराजा महारावल, और भी कोई भी मान लो उपाध्याय, शहनशाह हिंद। ठीक है। ये क्या थी? उपाधियां थी। लेकिन हमारा जो संविधान बन के रेडी हुआ, क्या हुआ? इसको कर दिया कैंसिल कि उपाधियों का भाई अंत है। कोई उपाधि, अब जैसे कोई पीएचडी करता है तो उसके लिए कुछ अलग प्रावधान है, वो भी अपने देखने वाले हैं। जैसे पीएचडी करता है तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा। जैसे मान लो मैं पीएचडी करता हूँ, ठीक है, पीएचडी करता हूँ तो मुझे पीएचडी में क्यों बनाऊं भाई? ऐसे तो मैं लगा नहीं सकता, क्योंकि पहले जो राजा होते थे अपने आगे लगा लेते थे, बढ़िया लगता था, महाराजा धीराज फलान सिंह, महाराजा धीराज दिगड़ सिंह, ये लगा लेते थे। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? तो मैं तो लगा नहीं सकता, तो मुझे मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं डॉक्टर लगा दूं अपने नाम में, डॉक्टर प्रकाश नेत्रवाल। इसके लिए कुछ मुझे इसके जो कंडीशन है उपाधि ग्रंथ वाले आर्टिकल में कौन से में 18 के अंदर वो फॉलो करनी होगी। तो मुझे ये डॉक्टर नाम है वो राज्यपाल के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तब मेरे पास आएगा। ठीक है। तब मैं अपने नाम क्या लगाऊंगा? डॉक्टर। वैसे मैं लगाऊंगा नहीं, अगर पीएचडी कर भी लूंगा तो भी लगाऊंगा, क्योंकि ये लगाने के बाद में अलग ही फीलिंग आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना ही बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, चला भी नहीं जा रहा है डॉक्टर। ठीक है। चलो जोक से पाठ था, जैसे उपाधि। अब अपन पहला ही लेते हैं कौन सा? आर्टिकल 14। कौन सा? आर्टिकल 14। 14 के अंदर दो चीजें आती है। एक अपने दो चीज सुनने को मिलते हैं, एक तो विधि के समक्ष समानता और एक है विधि के समान संरक्षण। नाम तो मिलते जुलते ही हैं, दोनों एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं है, दोनों ली अलग अलग जगह से, दोनों के इफेक्ट भी अलग अलग है। ठीक है। तो ये कानून सर्वोपरि होता है। इसमें क्या होता है? कानून सर्वोपरि होता है। नकारात्मक अवधारणा होती है इसकी। ये विधि के समान संरक्षण है, वो अवधारणा कहां से? इंग्लैंड से ली गई है। अब विधि के समान संरक्षण के बाद में तो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा। ठीक है। सकारात्मक अवधारणा अमेरिका से। सर कुछ समझ में नहीं आया, बस रट्टा मारने जी नहीं, इसको मैं समझाऊंगा। जैसे मान लो थर्ड ग्रेड शिक्षक की भर्ती आती है रीट के अंदर, तो उसमें जो हैंडीक्राफ्ट होता है, जिसके मतलब कोई समस्या होती है, विकलांग होते हैं, तो उनको कुछ छूट दी जाती है, यानी समान परिस्थिति में समान डिसीजन दिया जाता है। अब मान लो कि एक रेस होती है, ठीक है, 400 मीटर की रेस होती है, या फिर अपने मान लो 100 मीटर की रेस होती है। 100 मीटर की रेस में आपको दिए गए हैं 1 मिनट,
उस रेस में सभी भाग ले रहे हैं। मतलब जो तंदुरुस्त है उसमें कोई भी प्रकार की विकलांगता नहीं पाई जाती है, वो भी भाग ले रहा है, और विकलांगता पाई जाती है वो भी भाग ले रहा है। अब एक आदमी मतलब स्टिक से चलता है, उसको भी क्या 1 मिनट देना सही है? बिल्कुल नहीं है। उसको समय या तो फिर 1 मिनट रखो कि हम टाइम में चेंजेस नहीं कर सकते, उसके लिए 50 मीटर कर दो, या फिर 2 मीटर रखेंगे इसके लिए टाइम बढ़ा दो, 2 मिनट कर दो, 3 मिनट कर दो, जितना भी कर दो। तो ये डिफरेंस है दोनों के, समझ में आ गया होगा आपको। जैसे अब फॉर्म भरते हैं बड़े सिटी वाले, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा क्रिमिनल हो नॉन क्रिमिनल हो, ये पूछा जाए, तो ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। 2 नंबर कौन सी ली थी अपने भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 कौन सा है? आर्टिकल 15। इसके अंतर्गत देखते हैं भेदभाव। भेदभाव अपन किस करते हैं? किसी से धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, इन्हीं के आधार पर तो करते हैं। लिंग या जन्म स्थान इनके आधार पर तो करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या चीज है? पहले इसमें कुछ 6 टॉपिक दिए हुए, जैसे 15(1), जिसको अपन 15(a) भी बोल देते हैं, इंग्लिश में पढ़ो तो आप 15(a), 15(2), अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(3), 15(4), 15(5) और 15(1) में क्या लिखा गया है? 15(1) में कहा गया है कि धर्म, वंश, मूल, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है तो आप अनुच्छेद 15(1) के तहत उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या, चाहे सार्वजनिक स्थान हो चाहे निजी स्थान हो, जी हाँ, जैसे कि कुएं, बावड़ी, मंदिर, यानी सार्वजनिक स्थान हो या पब्लिक, ठीक है। उनके आधार पर वापस आपको लिखना क्या, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इतनी चीज लिखी, इत्यादि के आधार पर धर्म, वंश, मूल, जाति, लिंग एवं जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कुआ, गांव के अंदर कुआ पानी लेने जाते हैं, तो भाई तुम नीचे जाति के हो, तुम पानी नहीं भर सकते, ऐसा नहीं भर सकते, तो किसी के साथ होता है तो वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाए, उचित कार्रवाई होगी। कोई मंदिर में जाता है कि आप भाई इस जाति से बिलोंग करते हो, आप मंदिर में नहीं जा सकते, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाए, उनसे संपर्क करें, ठीक है। ये काम मैं बता दूंगा कैसे हुआ। किसी को करवाना हो तो मेरे से संपर्क करें, ऐसा आप सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, मुझे नहीं आता, पुलिस स्टेशन में संपर्क करें या फिर उचित कार्रवाई करें, ठीक है। तीसरी बात 15(3) में क्या लिखा गया? 15(3) में लिखा गया है कि महिलाओं बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान। आप देखते हो कि जैसे शादी के लिए कुछ फंड दिया जाता है, चिरंजीवी कन्या योजना हो गई, और भी कई सारी योजना है, वो किसके अंतर्गत आती है? बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी वाला है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत है? 15(3) के अंतर्गत आता है, ठीक है। 15(4) में क्या था? सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्था में आरक्षण प्रदान, ठीक है। आगे बात समझ में, इसका मतलब जो पिछड़ा वर्ग है उनको जो सामाजिक और शिक्षा के रूप में है, वो विशेष प्रकार के क्या पिछड़े वर्गों को क्या है? शिक्षा में, शिक्षण संस्थान में क्या दिया जाता है? विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें क्या किया गया है? विशेष आरक्षण का किया गया है। हाँ, तो जो पिछड़े वर्ग है उनको कुछ, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनको क्या है? आरक्षण प्रावधान है इसमें। जब दोनों आप लाइन आगे सेम देख रहे हो, आप सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े, थोड़ा देखने में मिसप्रिंटिंग हो, पिछड़े वर्गों को उच्च निजी यानी जो प्राइवेट संस्था है हाई लेवल की, उनमें भी इनका जो आरक्षण का प्रावधान है वो किया गया। इसमें 15(5) में अंतिम है कौन सा? आरक्षण वाला, आपको 10% छूट दी जाती है पिछड़े वर्गों को, वो इसी के अंतर्गत है, ठीक है। पढ़ते हैं क्या बात आती है। सामान्य वर्गों को शिक्षण संस्था में आरक्षण, जो सामान्य वर्ग है उनको आरक्षण दिया जाता है। कितना परसेंट? 10%। कितना प्रतिशत? 10%। ये कब हुआ? 2019 में हुआ एक संशोधन,
कौन सा हुआ? संविधान संशोधन 103वां। कितना हुआ? 103वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। आगे बात समझे? मुझे नहीं लगता कि आपको रिपीट करवाने की आवश्यकता है। जितना पढ़ाता हूँ आज जो पढ़ाया वो मैं रिपीट अपने आप करवा दूंगा। धन्यवाद। देखते रहिए वीडियो, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। धन्यवाद।